बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हो सकता है कि हम आयतुल कुर्सी के बजाय हम जो है वो अलम तरा कैफ फील से शुरू करें। यहाँ से बताएं, इनमें दोनों में से बता दें क्या शुरू करूं। वैसे तो प्लान के मुताबिक ये था, लेकिन आयतुल कुर्सी सर आयतल कुर्सी। आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं ना। सर चल आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी पढ़ाएं सर। चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस ये जो आयत है सूरह बकरा में है अहबाब, सूरह बकरा में, और इसका नाम है आयतुल कुर्सी, यानी कुर्सी की आयत। आप देख रहे हैं ना, का के की आएगा, चूंकि आयत वो क्या है, आयत नकेरा है यानी कॉमन है, और दूसरा क्या है, खास है, अल कुर्सी। तो कुर्सी वाली आयत, इसको ये कौन सी कुर्सी है, ये अल्लाह ताला की कुर्सी है। लेकिन हम अल्लाह ताला को कुर्सी तक महदूद नहीं कर सकते। यानी अल्लाह ताला की कुर्सी उसके शान के मुताबिक जिस चीज को उसने कुर्सी कहा है वो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। हम नहीं कह सकते। अगर कुर्सी आप समझ लें कि कुर्सी, हम कहने भी कुर्सी बहुत बड़ी है, कुर्सी बहुत बड़ी है, तब भी कितनी बड़ी होगी, कायनात से बहुत बड़ी होगी, तब भी हम अल्लाह को महदूद कर देंगे। तो हम अल्लाह को, अल्लाह जो है वो हुदूद में नहीं आता, महदूद में नहीं आता, वो गिनती में नहीं आता, उसका वजन नहीं है, उसकी जसामत नहीं है, उसका अर्ज नहीं है, तूल नहीं है। बात समझ रहे हैं बात को। तो हम कुर्सी का कितनी भी बड़ी क्यों ना कर लें, इस जहान के 100 गुना ज्यादा कर दें, फिर भी हमने महदूद ही कर दिया उसको। तो अल्लाह ताला की शान के मुताबिक है, वही जानता है। तो कुर्सी की बात, यहाँ अल्लाह ताला की कुर्सी की बात हो रही है, इसलिए इस आयत को, जिसमें तौहीद का जिक्र है, अल्लाह ताला की सिफात है, बड़ा मुबारक कहा गया है, तो इसलिए हम उसको स्पेशल पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अल्लाह हो, अल्लाह ताला जो है, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्ला, सिवाय, इलावा, मगर, लेकिन, हु, वही है। हु का मतलब होता है वही है, ठीक है। सिवाय यानी अल्लाह की तरफ दोबारा जा रहा है, ठीक है, कि अल्लाह ही है। अल हय्यो, जो जिंदा है, खुद जिंदा है, जिंदा करने वाला भी है। और कय्यूम, कय्यूम कायम रखने वाला है, कायम करने वाला है, और थामने वाला है, सीधा रखने वाला है। ला तअखुजुहु, यहां तक तो नाउन थे, अब यहां पे आ गया है, देखो, ला नहीं, तअखुजुहु, ये तीन लफ्ज हैं। अब आप तीन तीन है, एक ला है, ला को निकालें, इसका मतलब होता है नहीं। हु, हु का मतलब होता है उसको, और रह गया ताखुज। ताखुज का मतलब होता है तुम पकड़ते हो। और देखो, ये होता है अंता, तुम पकड़ते हो, अंत ताखुज, तुम पकड़ते हो। और यही बराबर बराबर है हिया का, वो पकड़ती है, वो फेमिनिन पकड़ती है। दोनों के लिए एक ही लफ्ज आता है, ताखुज। अंता और हिया, अंता तुम मर्द, और हिया वो लड़की जो गायब है। दोनों का एक ही सीगा होता है, एक लफ्ज होता है। जैसे मैं कहूंगा ना, अंत तशरब, तुम पीते हो, तो हिया तशरब, वो पीती है, एक ही लफ्ज है। हाँ, अंत तनाम, तुम सोते हो, तो ही तनाम, वो सोती है। इसी तरह है। अब ये फेमिनिन कौन सा फेमिनिन है, आगे आ रहा है, देखो, सिनतुन। सिनतुन का मतलब है ऊंघ, ये फेमिनिन है, जो उसको नहीं पकड़ती, यानी वो अल्लाह ताला पे नहीं आती, ऊंघ नहीं आती। तर्जुमा उर्दू में ऐसे करते हैं, वला नौम, और ना ही नींद, ना ही अल्लाह ताला को ऊंघ आती है, और ना ही नींद आती है। सर ये जो हूँ है इसका रेफर कर रहा है इसको हूँ को। हो गया जी, क्या कह रही हैं। सर ये जो हूँ है ना, ताखु जो हूँ, जी जी ये जी हूँ जी। की बात कर रहे हैं आप? हू जा रहा है अल्लाह को, उसको नहीं पकड़ती, उसे, अल्लाह को नहीं पकड़ती क्या चीज, ये सिनतुन मुअन्नस है, ये नहीं पकड़ती, वला नौम, और ना ही नींद पकड़ती है उसे। अच्छा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये जो लफ्ज आया है ताखुज, उसकी पूरी फैमिली बताइए। इसका माजी होता है अखजा, उसे पकड़ा, ठीक है, उसे पकड़ा। अखजा, उसने पकड़ा। या खुजो, वो पकड़ता है। खुज, पकड़ो, खुज पकड़ो, टेक, पकड़ो। ला ताखुज, ना पकड़ो। तो ये चार चीजें हो गई, चारों मैंने अलग कर दिया। देखो, तर्जुमा कर सकती है सना, नाजिया, अमना, हरमैन। अखजा, उसने पकड़ा। या खुजो, वो पकड़ता है। खुज, पकड़ो। ला ताखुज, ना पकड़ो। और अखजुन, पकड़ना, इसका मतलब होगा पकड़ना, इसका ये होगा, ठीक है, अखजुन। चलो जी। तो अब हो गया है ला ताखुज, वो नहीं पकड़ती, यानी उसे ऊंग नहीं पकड़ती। सिनतुन, ऊंग। नौम, नौम कहते हैं नींद को। आपने सुना होगा, जो लोग सुबह सुबह जागते हैं, वो सुनते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो नौम का मतलब जी। होता है नींद। उससे माजी बनता है नामा, वो सोया,
यनूमो वो सोता है, वैसे ये होता है यनामो, वो सोता है। चलो जी। अच्छा जी, तो उसे नींद नहीं पकड़ती। लहू, लहू अहबाब, ये लहू की साथ एक मेहरबानी कर दें आप लोग जो हैं, जो मेरे जो जो होमवर्क करने वाले हैं रेगुलर, आप क्या करें, इसको ना ये लाम जबर ला को ले जाएं। लाम का मतलब होता है के लिए, इसका मतलब होता है फॉर। ठीक है। अब आप क्या करें अहबाब, आप ये सिर्फ इतनी मेहरबानी कर दें कि ये लाम जबर ला को लेके ना इसको तमाम के साथ मिलाएं। जैसे मैं कह रहा हूँ, हु लहू उसके लिए, लहा उस लड़की के लिए, लहुम उन सब के लिए, लहुन्ना उन सब औरतों के लिए, लका तुम्हारे लिए, लकुम तुम सब के लिए, लना हमारे लिए, ली मेरे लिए। ये देखो ये गर्दान पूरी चलती है। अगर आपको चाहिए तो मैं सर आपको लिख। नहीं सर, सारे प्रोनाउंस के साथ मिला के कर लेंगे हाँ बस आप जैसे भी करना चाहो एक दफा। महपारा तो आपकी क्लास इंशाल्लाह। में आ गई है ना, मैं महपारा को किसी और जगह तलाश कर रहा था, और आपकी किस्मत अच्छी है कि महपारा आपकी क्लास में है, तो बस आपको अभी ये नवाला मिल जाएगा अच्छे वाला। ये माँ की तरह है जो बच्चों को देती है नवाले। तो ये आयोशा इसीलिए इधर आ गई है कि ये महपारा इधर है। तो यहाँ आपको ये इंशाल्लाह अभी महपारा ये लिखेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे इंशाल्लाह। अगर उससे पहले आयशा ने लिख लिया ना, तो आप सबको इनाम मिलेगा, पूरी क्लास को इनाम मिलेगा इंशाल्लाह, अगर आयशा ने पहले लिख लिया। ये जो होने वाला है नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ इनाम तो कभी कहा, इसलिए तो मैं इजी होके कह रहा हूँ। ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा सही लड़की नहीं है। तो ये है लहू उसके लिए, उसके लिए है, उसी का है। क्या प्यारा तर्जुमा किया है, बहुत बाजू का तर्जुमा दिल खुश हो जाता है। उसी का है, लहू उसी का है। उर्दू बहुत खूबसूरत है ना। माँ जो कुछ भी, फिर समावाती, समावात जमा है समा की, आसमानों में है, वमा और जो कुछ फिल अर्दी जमीन में है। वैसे अर्द की जमा होती है अर्दीन, अर्दीन जमीनों में है। बस अर्द जिक्र कर दिया जो जमीन में है। वैसे अर्दीन जो कुछ भी है उसी का है, उसी ने बनाया है। अच्छा, यहां तक हो गया। फिर समवात वहां फिल अर्द। मन कौन है, मन का मतलब होता है कौन है, मन कौन है। जल्लजी आपको बताया था ना, ये जा आएगा, कभी जू आएगा, कभी जी आएगा। कोई तर्जुमा बताएगा इसका। वाला, सवाल। वाला, हाँ जा जी। या जल कोई जलाल जा। जल जलाली, जुल जलाल वाल जलाली, करम। जिल जलाली, शाबाश। वाला, जल जुल जलाल जलाल से भी होता था। हाँ जुल जी, जलाल भी होता सर। शाबाश। तो मन जल जलाल भी है ना। कौन है वो वाला, हाँ कौन है उस वाला, क्या वाला। यशफऊ शफाअत वाला, जो सिफारिश करे। मन जल्लजी कौन है जो रखता हो ये मिल्कियत, यशफऊ के शफाअत करे, सिफारिश करे, इंदहू उसके नजदीक, उसके पास, उसके यहाँ। वह हु कहाँ जा रहा है, अल्लाह की तरफ जा रहा है। उसके पास शफा सिफारिश करने वाला कौन है, यानी कोई नहीं है। मंजल्लजी जो सिफारिश करे उसके सामने, इल्ला मगर, सिवाय, बिइज़्नि ही उसकी इज़न के साथ। यानी ही जो है ना, हु, ये हु या ही या हा, ये किसके आता है, हो उसके लिए, अल्लाह के लिए। अल्लाह के इज़न के साथ कर सकता है। देखो ना, मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ इसको पढ़ें कि कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। सिफारिश करने वाले बहुत हैं, बहुत हैं सिफारिश करने वाले। ये सारा कुरान में भी है, हदीस में भी चला आ रहा है, मुसलसल आ रहा है कि फला फला बंदा सिफारिश करेगा, कर सकता है, कर सकता है। वो अल्लाह ने फरमाया कि कोई जो है, जो खिताब, जो वकाल सवाबा, जो सही बात कर सकता हो, मुकदमा सही पेश कर सकता हो ना, वो सिफारिश करेगा। तो वो आपको पता है सबका एक ही है कि सारे पैगंबर जो होंगे वो कहेंगे आप मोहम्मद के पास जाओ, मोहम्मद के पास जाओ, और वो आखिर में कहेंगे, सारे कहेंगे ना नफसी 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 कहेंगे। और रसूलुल्लाह फरमाएंगे, रसूलुल्लाह क्या फरमाएंगे, वो लफ्ज क्या है। उम्मती उम्मती नहीं नहीं उम्मत नहीं या नहीं उम्मती। नहीं नहीं, ये नहीं, कोई और लफ्ज है, बताए। वो भी आपकी अरबी अरबी से है कि रसूलुल्लाह क्या फरमाएंगे, अना लहा, अना लहा मैं हूं उसके लिए, वो सिफारिश करने वाला, शफाअत करने वाला। शफाअतुन मैं हूं ना, शफाअत उस्मा करने वाला। ये जो शफाअत होगी ना, ये होगी क्या, ये काफिरों और मुसलमानों सबकी होगी, कि हिसाब शुरू करवाएं, बाद में दोजख में भेज दें, जन्नत में भेज दें, लेकिन हिसाब शुरू करवाएं। बहुत सख्त दिन है। जो आयोशा कह रही थी कि 50,000 साल का है और हम कह रहे हैं 1,000 साल का है,
और इससे भी कम हो जाए, असर की नमाज के बराबर हो जाए, तो वो अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजल होगा। ठीक है, तो इतना होगा, ये ऐसा ही होगा। तो रसूलुल्लाह फरमाएंगे अन लहा, मैं हूँ उसके लिए, मैं हूँ ना, मैं हूँ। तो ये वो है। तो मैं ये कर रहा था कि अच्छा, इस तरह शहीद होंगे, माँ बाप होंगे, वो जो औलाद जो कि नाबालिग वफात होगी, इन सब पे सही हदीस मौजूद है सर, तो शफात करेंगे लोग। तो ये वही उसका जिक्र हो रहा है कि कोई नहीं है। और अब तो पहले देखो रोब, देखो ना अल्लाह ताला का जो जलालत है वो देखे जरा, कि अल्लाह पाक का जलाल इतना है कि बड़े बड़े लोग जो होंगे ना, बड़े बड़े बादशाह हाजिर होंगे यार, बड़े बड़े पैगंबर होंगे वहां पर, बड़े बड़े फरिश्ते होंगे। अल्लाह ने फरमाया कोई है जो सिफारिश कर सकता हो? कोई नहीं कर सकता, इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह पाक जिसको इज़्न देगा। अल्लाह पाक फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद, अपना सर उठाएं, हाँ, वसल, और सवाल करें, आपको 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 जवाब दिया जाएगा, आपको पूरा किया जाएगा। तो ये वो है कि जिसको जवाब, जिसको कहा इज़्न दिया जाएगा, उसकी बात हो रही है। अच्छा, बिइज़्न ही, तो ये हमें लफ्ज लफ्ज की समझ आनी चाहिए, बाद में तफसीरें हम पढ़ते रहेंगे। ये देखो ना, जैसे इसको किया ना, ऐसे किया करें, यहाँ जैसे किया हुआ है बिइज़्न ही, तो बी का मतलब होगा से के साथ, इज़न इजाजत को कहते हैं, ही उसकी, उसकी इजाजत के साथ। तो ये देखो इसका माजी आया है, देखो अज़ेना, ये हमारा एक लेयर आएगी जब मैं आपको एक माजी बताऊंगा, एक मुजारे बताऊंगा, एक अमर बताऊंगा, और एक नहीं बताऊंगा, वो सारा आएगा। अब यहाँ पे देखो उसकी प्रैक्टिस हो रही है। अज़ेना, उसने इजाजत दी, यअज़नो, वो इजाजत देता है, और होगा इज़न इजाजत दो, और इज़न, इजाजत दो। इज़न हाँ, इज़न से मतलब इजाजत देना। तो ये है आपका इजाजत, इज़न। ये जो कहते हैं ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह की जगह आप ये भी कहा करें, इसका भी कभी इस्तेमाल किया करें, इंशाअल्लाह तो पक्का है, बिइज़्निल्लाह। बिइज़्निल्लाह कहा करें बाज़ औक़ात, ताकि वो भी पक्का हो जाए जुबान पे। यअलमो, ये है प्रेजेंट टेंस आपका, यअलमो प्रेजेंट टेंस है आपका, वो जानता है, माँ जो कुछ भी, बैना माँ बेन है, माँ बेन हम उर्दू का लफ्ज है, दरमियान में है। दरमियान। शाबाश। आई दी हिम, यद होता है, देखो यद, यद का मतलब होता है हाथ, और आई दी का मतलब होता है हाथों, हाथ की जमा यानी हाथों। इसके मुराद होता है इन फ्रंट, इन हैंड्स, अल रबिया बेन यदैक, याद है ना, वो ये है कि आपके सामने। आई दी हिम का मतलब जा रहा है लोगों के, उनके सामने। अच्छा, यअलमु, जो वो जानता है, माँ जो कुछ, बैना दरमियान है, आई दी हिम उनके सामने, उनके हाथों के सामने, यानी उनके हाथों में, उनके सामने जो कुछ भी है अल्लाह ताला उसको जानता है। वमा, और जो कुछ भी, खल्फा, खल्फ है, खल्फ कहते हैं पीछे आने वाले को, पीछे, हम उनके, उनके जो पीछे है उनको भी जानता है। वला युहीतूना, वला और नहीं, युहीतूना उर्दू का लफ्ज है इहाता करना, इहाता करना, घेरना, घेरना। वला युहीतूना, और वो नहीं इहाता करते, कर सकते, बिशैइन किसी चीज का भी, मिन इल्म ही उसके इल्म का, यानी अल्लाह ताला का जो इल्म है ना, उसके, उसको वो घेर ही नहीं सकते, उसका इहाता नहीं कर सकते, उसका इहाता नहीं कर सकते, अल्लाह ताला के इल्म का हम मालूम ही नहीं कर सकते। मिन इल्म ही उस, अंदाजा नहीं लगा सकते सर, अंदाजा, ये भी हाँ कह सकते। शाबाश यार, ये अच्छा बात, हाँ जी। उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते, बिल्कुल समझ बूझ नहीं है हमें उसके इल्म का। क्या है आगे, सर इसको इल्ला। ये भी। अब देखो ना यहाँ पे फिर वो इल्ला आ गया, हमें पूरा पढ़ना पड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरह, इल्ला सिवाय, बिमा शाआ जितना के वो देना चाहता है किसी को, तो वो अपने मखलूक में से इल्म को बांटता है, देता है, लोगों को इल्म देता है, अपना मारिफत देता है। और जिसको वो सुई की नाक के बराबर भी देता है ना, तो वो बहुत बड़ी शख्सियत होता है, यानी वो अंबिया कराम होते हैं, बिल्कुल एक जो है ना जर्रा सा होता है वो मारिफत का। तो वो हम तो वैसे ही बस वो आती है ना। तो इल्ला का मतलब होगा सिवाय, बेमा शाआ जिस, जिस कदर उसने चाहा, शाआ उसने चाहा। ठीक है, ये अपने याद रखें। अच्छा आगे पढ़ लेता हूँ, फिर के बाद बात करते हैं। वसिआ, वसिआ का मतलब है वुसअत में कर लिया, समा लिया। कुर्सी यू, कुर्सी, कुर्सी ने, हु उसकी, उसकी कुर्सी ने समा लिया, असमावात आसमानों को, वल अर्द और जमीनों को। अब ये नहीं कह सकते कि उसकी कुर्सी जो है जमीन और आसमान को समा गई है, यानी ये सारे उसके नीचे आ गए, इतनी है कुर्सी, नहीं ऐसी नहीं है, हो सकता है उससे सर बहुत ये जी। सर ये अल्लाह ताला की बादशाहत के बारे में कह रहे हैं ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कुर्सी आपको, से देखो मुराद बादशाहत, अल्लाह उसकी ताला की उसकी हमें कह, हाकमियत। हम ये कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं हम लोग। मैं वो जो बात पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला के लिए ऐसी ऐसी चीजें साबित करना जो कि मखलूक के लिए साबित हो, वो नाजायज हैं अल्लाह के लिए।
नाजायज है वो, कि हम उसके लिए कहें कि वो उसका इतना वजन होगा कि ये जमीन आसमान सारे जो है वो टूट जाएंगे, ऐसे नहीं कह सकते हम लोग, बात समझ रहे हैं। वजन नहीं, जगह नहीं घेर सकते, लेकिन हम छोड़ते हैं माना अल्लाह की तरफ, अल्लाह रसूल की तरफ, कि अल्लाह रसूल ही जानते हैं जी अल्लाह ताला की जी कुर्सी से मुराद है। हम कहते हैं कि माना ये भी हो सकता है कि माना सल्तनत हो, कुर्सी से मुराद। अच्छा, आजकल कुर्सी पे कौन बैठा है? इमरान खान है, वो बैठा है, इसका मतलब बादशाहत हम लेते हैं हमारे अपनी जुबानों में, दुनिया की जुबान में। तो हो सकता है अल्लाह ताला ने सल्तनत मुराद ली हो इससे, कि सल्तनत उसकी जो है आसमान और जमीनों पर है, समा लिया है, इसकी सल्तनत सारी इस पे सबको भारी है। तो आ सकता है, बस इसका माना हम अल्लाह ताला को छोड़ देते हैं। वला, और नहीं है, यऊदहू, फिर ये तीन लफ्ज आ गए, वो और ला नहीं, हु उसको, यऊदो, यऊदो का मतलब होता है थकाना, उसको नहीं थकाती। वला यऊदहू, जेल में रखिए ये बात। आप रात के 2 बजे डर गए हैं, आपने ये सूर्य जो है ना, ये आयतुल कुर्सी पढ़नी है। मैं अभी आपको आयत हदीस भेजता हूँ जो आयतुल कुर्सी की फजीलत पे है, ठीक है। तो आपने ये पक्का ईमान रखना है कि वला यऊदहू, उसको नहीं थकाती, हिफ्जुहुमा, इन दोनों की हिफाजत, जमीन और आसमान की हिफाजत, और उसमें एक एक नफ्स की हिफाजत, उसको नहीं थकाती, बिल्कुल नहीं थकाती। हिफ्जुहुमा, हुमा का मतलब होता है उन दोनों को, दे बोथ, जमीन और आसमान दोनों की हिफाजत अल्लाह ताला को नहीं थकाती। वह हुआ, और वही है, अल अली यो, अली, अली अल्लाह का नाम है अली, तो बुलंद मर्तबा है, ठीक है, वही है अली, वही है सबसे बहुत। ये देखो अली में जो है ना क्या छुपा हुआ है, मुबालगा, मुबालगा है इसमें, अली में, ठीक है, कि उलूफ वाला, उलूफ से निकला है ये लफ्ज, उलूफ, बुलंदी। तो वो बहुत बुलंद मर्तबा वाला है। अल अजीम, ये भी मुबालगा का सीगा है, बहुत अजमत वाला है, हमेशा की अजमत वाला है। तो ये है सूरह अपना हमारी आयतुल कुर्सी, जो बहुत ही जो है वो मुफीद है। और ये पढ़ते हैं उसके जब डर लगता हो आपको, एक दफा पढ़ने से भी, एक दफा पढ़ने से, वैसे तो लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं इसको, लेकिन एक दफा पढ़ने से भी, आप अगर शाम को पढ़ते हैं तो सुबह तक आपकी हिफाजत होती है, और सुबह पढ़ते हैं तो फिर शाम तक आपकी हिफाजत करता है अल्लाह ताला। और हमारे बहुत सारे फरिश्ते हमारे बहुत सारी मदद करते होते हैं, ये जहन में रखें कि बहुत सारे फरिश्ते हमारे साथ होते हैं जो हमारी मदद कर रहे होते हैं, ये जहन में रखें ये बात पक्का, कि जन्नात भी हैं, और जो होते हैं, जो जो फरिश्ते होते हैं वो भी होते हैं। जो फरिश्ते हैं वो नूरानी मखलूक हैं और अच्छाई की ताकत है, और जो जन्नात हैं वो बुराई की ताकत है, बुराई की इकाई है, और दोनों के पास ताकतें हैं, ठीक है जी। आपका दिल जो है ना उस पे गलबा होना चाहिए, मलकूती, कि आपका दिल जो हो ना, आपके जो आमाल हो, आपकी रूह हो, उसका कब्जा होना चाहिए आपके दिल पे, यानी आपकी संगत, जो आपके अखलाक हैं, सिफात हैं, वो फरिश्तों वाले होने चाहिए।